अस्सलाम वालेकुम। हमने आज ये इसके न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स वगैरह के सलूशन करना है। तो एग्जांपल्स के सबसे पहले फार्मूला ही नोट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उन फार्मूला में मुश्किल होती है। और अगर ये आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह ये आपको आगे जो है फार्मूला के ज़रिए से आप खुद कर सकते हैं इसको। तो पहला इसका जो फार्मूला है वो पहली एग्जांपल का है, एवरेज एटॉमिक मास आप किस तरह से फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का। यानी कि आपको डिफरेंट आइसोटोप्स का मास दिया जाएगा और उनके रिलेटिव अबंडेंस एग्जांपल में दी जाएगी। तो आपने उनके वैल्यूज़ को लेना है और उसके बाद वहाँ पे आपने इसको पुट करना है इस फार्मूले के अंदर। तो इसमें आपने क्या करना होता है, जो आपको आइसोटोपिक मास दिया गया और रिलेटिव अबंडेंस दी गई है उसको पहले मल्टीप्लाई करना है पहले आइसोटोप के, और फिर दूसरे आइसोटोप का भी ऐसे ही करना है और दोनों को जमा करके 100 पे डिवाइड कर देना है। या तीसरा दिया गया है जिस तरह से नियॉन के एग्जांपल में है, तो आपने उसके तीसरा भी वैसे ही जमा करके और 100 पे डिवाइड कर देना है। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, दूसरे का फार्मूला नोट करते हैं। किसी भी चीज़ की हमें परसेंटेज फाइंड करनी होगी जब हम मोल्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो परसेंटेज फाइंड करने का तरीका क्या है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, वो किसके इक्वल होती है, किसी भी चीज़ की परसेंटेज उस एलिमेंट के मास को आपने कंपाउंड के मास पे डिवाइड करना होता है और 100 के साथ उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मोल की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, और मैं एक आपको और बात बता दूं, जो भी आपने परसेंटेज लेनी होती है वो जब आप मोल की कैलकुलेशन करेंगे तो उसको टोटल मास के इक्वल रखना है, क्योंकि जो मास होता है वही परसेंटेज इसकी होती है कि इस कंपाउंड के 100% में इसका कितना इस एलिमेंट का मास प्रेजेंट है। तो ये हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। फिर उसके बाद हम तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि हमने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने होते हैं। उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फील करते हैं, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ दी गई, मैं आपको ये बता दूं, कोई भी चीज़ दी गई है आपने सबसे पहले उसके मोल्स फाइंड करने हैं। चाहे जो भी दिया गया ना, अगर आपको मास दिया गया है, किसी चीज़ का मोलर मास दिया गया है, या किसी चीज़ के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं, या किसी चीज़ के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, या वॉल्यूम दिया गया है, कोई भी चीज़ दी गई है, आपने इनके दरमियान में मोल लिखना है। ये फाइंड करनी है या ये फाइंड करनी है, तो जो भी चीज़ फाइंड करनी है आपने पहले मोल ही बनाना है। यानी कि सबकी समझ लें, मान जो है ना वो मोल्स होते हैं, और मोल्स के बगैर कोई चीज़ हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले मोल्स को फाइंड करना है। मोल्स के बाद हम जो चीज़ मर्ज़ी चाहें फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात आ गई। तो हमने एम्पेरिकल फार्मूला, जब हमने किसी चीज़ का फाइंड करना है तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे उसके, और फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल के परसेंटेज कंपोजिशन इस मास की मदद से हम उनमें रेशो लेंगे मोल्स की, कि जो मोल्स आपने निकाले हैं उनमें से जो छोटी सबसे वैल्यू होगी आपने उस पे सबको डिवाइड कर देना है। तो हम लिखेंगे कि डिवाइड ऑल वैल्यूज़ यानी कि आपको जो भी मोल्स आपने निकाले हैं उस मास की मदद से, तो आपने सबको डिवाइड कर देना है उनमें से जो सबसे छोटी रकम होगी। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा, जो जवाब आएंगे उनमें से अप्रोप्रिएट नंबर बनता है तो आपने वैसे लिख देना, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट नंबर ना बने तो आपने फिर उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी मदद से वो एक अच्छा सा नंबर बन जाए, जिस तरह 3 4 कोई परसेंटेज इशारिया वगैरह इस तरह की चीज़ें ना बन रही हों। तो हमने वो नंबर वहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो वो निकालना होता है, और इसकी मदद से हम जिस तरह से आगे निकालेंगे भी,
तो जो फार्मूला आएगा उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालेंगे। हमने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला से n टाइम ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि जिस तरह से पिछले फार्मूले में हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है तो उसके साथ अगर n मल्टीप्लाई कर दें तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, जो कि आगे एग्जांपल में पूछा हुआ है। तो n इसमें हमें फिर फाइंड करना चाहिए। वो क्या होता है, n होता है आपने मॉलिक्यूलर मास, आपको वो न्यूमेरिकल के अंदर देगा मॉलिक्यूलर मास जो उसने फाइंड करने के लिए कहना है, और इसको आप डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला के मास से। एम्पिरिकल फार्मूला मास, इस चीज़ से आपने इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और n की आ जाएगी तो हम आसानी से फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का तरीका आ गया। आगे मोल कैलकुलेशन से, तो मोल कैलकुलेशन इतने ज़्यादा आसान है कि हम उनकी मदद से आगे जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे सॉल्व करेंगे। 3-4 फार्मूले आपने ज़हन में रखने हैं, तो वो हम अभी लिखते हैं। तो जो जी हमने फार्मूले नोट किए हैं ये मोल की कैलकुलेशन के फार्मूले हैं कि मोल्स हम इस तरीके से पहले फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें मास वगैरह दिया गया और मोलर मास हम उस फार्मूले से देखकर नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो है हमने फार्मूला लिखा, इसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की मदद से अगर वो दिए गए हैं तो वो फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा जो है वॉल्यूम का रिलेशन है कि वॉल्यूम अगर हमें दिया गया है तो हम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इनमें से कोई भी 1-2 चीज़ें दी जाएंगी तो हम इन सारे फार्मूलों का इकट्ठा एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो जो मिक्सचर हमें हर तरह के फार्मूले में इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा, जो भी एग्जांपल आएगी, हम उस मिक्सचर को इस्तेमाल करके वहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि हमने सबसे पहले तो मोल ही फाइंड करने हैं, उससे आगे कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वो हम बाद में देखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं m/m, स्मॉल m/m, और इसको जैसा कि देख रहे हैं आप, ये तीनों चीज़ें मोल के इक्वल है, तो हम इन सारों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि मास ओवर मोलर मास ये इक्वल होगा n/na के, और ये इक्वल होगा वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम के। इनमें से अब कोई भी चीज़ दे के हमें वो दूसरी चीज़ पूछ सकता है, तो हमने कोई भी 2 एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के आमने सामने रखना है तो हमें चीज़ें आसानी से वहाँ से मिलती जाएंगी। तो ये मोल की कैलकुलेशंस होगी। इसके बाद हमने जो आगे कैलकुलेशंस हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की ज़्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका फार्मूला जो है वो तो आसान से है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा तो जिसकी मदद से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को और ज़्यादा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं वो आपको ज़्यादा आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होती हैं ये असल में इक्वल होती हैं। आपने इस तरह से फाइंड करना है कि जो सबसे लेसर अमाउंट में प्रोडक्ट बना रही है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। तो हमने इनको एक फार्मूला पहले लिखना होता है कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड कर लें। फिर दूसरी चीज़ हम प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करें, और फिर हम इनको कंपेयर करके एट द एंड हम देख लेंगे कि कौन सी रिएक्टेंट सबसे कम प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन इससे आसान मेथड में आपको बता दूं कि जो आपको केमिकल इक्वेशन दी गई है, आपने इक्वेशन से पहले उस बैलेंस्ड इक्वेशन में से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसके जो मोल्स हैं वो बना लेने हैं। चाहे आपको मास दिया गया जो भी चीज़ रिएक्टेंट के अंदर, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स फाइंड करने हैं। जब आप इसके मोल फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपने उसके कोएफिशिएंट्स को देखना है। जो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट्स हैं उनको देखना है। कोएफिशिएंट को आपने जो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उन पे डिवाइड कर देना है। यानी कि आप लिखेंगे मोल्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स।
तो उनमें से जो लीस्ट आंसर है, जो सबसे छोटा आंसर है, वो आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है ना, आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का आपने देख लेना है। और सबसे आखिर में जो यील्ड के फार्मूले होते हैं, यील्ड वगैरह के, हम उनको देखते हैं। यील्ड होता है आपके पास आपको फार्मूला ये लिखा हुआ बुक में नज़र आ जाएगा, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, और आपने मल्टीप्लाई करना होता है इसको 100 के साथ। तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि एक्चुअल यील्ड कौन सी होती है, थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी होती है, और मल्टीप्लाई किसको करना है। तो मैं आपको आज ये बता देता हूँ कि जो भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर दी जाती है वो आपकी एक्चुअल यील्ड होती है। यानी कि आपको जो भी दी जाएगी वो एक्चुअल यील्ड ही होगी, कभी थ्योरेटिकल नहीं होगी। आपने फाइंड उसमें से थ्योरेटिकल करनी होगी, और वो आपने केमिकल इक्वेशन को देख के फाइंड करनी होती है, क्योंकि हमने थ्योरी की मदद से जो फाइंड करनी होती है वो थ्योरेटिकल होती है, और वो हम इक्वेशन की मदद से फाइंड करते हैं। फिर उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमने कुछ फार्मूले नोट किए हैं, तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कम्प्लीटली उनको एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें जो जो फार्मूले हैं और जो जो ट्रिक्स यूज़ होनी है वो सारी आपको बताएंगे। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें इससे अगला लेक्चर कौन सा इसमें डालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।